नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान सिर्फ पैसों से गरीब नहीं होता, बल्कि कई बार अपनी सोच और अपने व्यवहार से भी गरीब साबित हो जाता है। फिर वही बात आ जाएगी है, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनके चर्चित गाने डोली में गोली मार दे 3 को लेकर। दोस्तों, ये वही गाना है जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस गाने की चर्चा कई सालों से चल रही थी और आखिरकार इसका प्रीमियर रखा गया। प्रीमियर के दौरान जब खेसारी लाल यादव से इस गाने के बारे में सवाल पूछा गया तो लोगों को उम्मीद थी कि वो गाने की कहानी, म्यूजिक, मेहनत या अपने फैंस के प्यार के बारे में बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनकी बातचीत का जो हिस्सा सामने आया, उसमें वो अपने आउटफिट यानी ड्रेस की कीमत के बारे में बताते नजर आए। विजय देवरकोंडा, उन्होंने जो शादी में अपना ड्रेस पहना है वही ड्रेस आपको इसमें भी। उन्होंने कहा कि ये ड्रेस काफी महंगी है और इसी तरह की ड्रेस साउथ स्टार विजय देवरकोंडा ने भी पहनी थी। साथ ही उन्होंने इसकी कीमत लाखों रुपए बहुत बताई। महंगा ड्रेस था, मुझे लगता है कि ड्रेस का ही खर्चा इनका 3-4 लाख। अब दोस्तों, यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कई लोगों का कहना है कि जब सवाल गाने के बारे में पूछा गया था तो जवाब भी गाने से जुड़ा होना चाहिए था। फैंस ये जानना चाहते थे कि गाना कैसा बना है, इसमें क्या नया देखने को मिलेगा, इसकी शूटिंग कैसी रही, या फिर इतने लंबे इंतजार के बाद ये गाना क्यों आया। लेकिन बातचीत का फोकस गाने से ज्यादा ड्रेस की कीमत पर चला गया। हालांकि दूसरी तरफ कुछ फैंस खेसारी लाल का बचाव भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कलाकार अक्सर इंटरव्यू में अलग अलग बातें करते हैं और हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ अपने कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन की भव्यता को बताने की कोशिश की हो। लेकिन आलोचकों का मानना है कि एक बड़े स्टार को अपनी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप लाखों लोगों के सामने होते हैं तब आपकी हर बात लोगों तक एक संदेश पहुंचाती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ दूसरे राज्यों और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी काम कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि कलाकारों को अपनी भाषा, अपने व्यवहार और अपने जवाबों में एक अलग स्तर की प्रोफेशनलिज्म दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ गाना नहीं देखते बल्कि कलाकार की सोच और व्यक्तित्व को भी देखते हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।